तुम एक दिन उठो और न जाने कैसे तुम्हारे अंदर करिश्माई शक्ति आ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम रूमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफी मशहूर चिकन रेस्टोरेंट चलाती थी। वो कभी कॉलेज नहीं गई क्योंकि उसकी माँ अकेले ही उसे पाल रही थी। उसका बाप बचपन में ही घर छोड़ के चला गया था। एक दिन रूमी और बाकी दुकानदार मुश्किल में पड़ गए क्योंकि टाइसा नाम की एक कंपनी ने एक मॉल बनाने के लिए इनकी जगह पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। इन छोटे छोटे दुकानदारों को किसी ने मुआवजा तक नहीं दिया। एक रात भाड़े गुंडे इनके यहाँ घुस आए और रूमी को अपने घर से बाहर फेंक दिया। उसकी माँ उन्हें भगाने के लिए पीछे से एक वैन ले आई, लेकिन बदमाशों ने उसे भी बाहर निकालकर जमीन पर गिरा दिया। जोर से गिरने की वजह से वो उसी वक्त बेहोश हो गई। रूमी और बाकी लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर आए, जहां उसकी मां इलाज के दौरान ही मर गई। उसी पल आसमान से आया एक मेteoroid पहाड़ों से जा टकराया। उसके टकराने से पहाड़ों से निकलने वाली नदी में भी अजीब सी शक्ति भर गई। अगली सुबह रूमी के पिता सिन ने भी वहां का पानी पिया, जिसका स्वाद बेहद अजीब सा था। फिर वो बैंक में पहुंचा, जहां वो चौकीदार का काम करता है। उसके पेट में दर्द सा होने लगा था, जो शायद नदी के पानी वजह से हुआ। फिर उसने नौकरानी को ऑफिस से छोटा छोटा सामान चुराने का सिखाया, लेकिन नौकरानी ने तो एक ही बार में काफ़ी चीज़ें चुरा ली, जिसे वो पकड़ी गई। सिन ने उसे देखा, लेकिन वो अपने रास्ते निकल गया। शाम को एक रेस्टोरेंट में उसका पेट कुछ ज़्यादा ही दर्द होने लगा। अचानक उसकी आसपास की सारी चीज़ें धीरे धीरे उड़ने लगी। सारे टेबल कुर्सियाँ खुद ही पीछे गिर गए। अब उसका दर्द बंद हो गया, लेकिन दुकानदार ने उसे नुकसान करने के लिए धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद सिन अपने छोटे से घर में लौटा और लेटकर एक सिगरेट मुंह में डाली। जैसे ही वो लाइटर लेने के लिए आगे बढ़ा, लाइटर खुद ही उड़कर उसके हाथ में आ गया। ये देखकर वो थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन तभी उसकी बेटी का कॉल आया। उसने बताया कि उसकी माँ का मौत हो गई है। सिन एक पुराना सूट पहनकर अंतिम संस्कार में पहुंचा, जहां वो अपनी बेटी को पहचान तक नहीं पाया, क्योंकि रूमी के बचपन में जब वो उन्हें छोड़ के चला गया था, तब से अब तक उसने रूमी को देखा ही कहाँ था। अचानक वहाँ प्रेसिडेंट मिन आ पहुँचे, जो कंपनी के बदमाशों का लीडर है। रूमी उसे देखते ही आग बबूला हो गई, लेकिन मिन कहने लगा कि असल में खुद ही गलती से मरी है, इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। गुस्से में रूमी उसे पटकने ही वाली थी। उसके लॉयर किम ने रूमी को रोक दिया। जाते हुए मिन ने बड़े एटीट्यूड में रूमी को पैसे भी दिए, लेकिन रूमी ने पैसे उसके मुंह पे दे मारे। इसके बाद सिन रूमी के रेस्टोरेंट में गया, जिसकी बर्बाद हालत देखकर वो भी दुखी हो गए। गुस्से में उसने हवा में मुक्का मारा, लेकिन इसकी वजह से कूड़े का बड़ा सा ढेर पीछे से गिर गया। तभी उसे वो लाइटर वाली घटना याद आई। वो भागकर अपने घर पहुंचा। बार बार लाइटर उसके हाथ में आ रहा था, जिसे ये साफ हो गया कि पता नहीं कैसे पर उसके पास जबरदस्त जादुई शक्तियां आ गई है। कुछ ही पलों में वो घर की सारी चीज़ों को एक साथ उड़ाने में कामयाब हो गया। तभी उसके दिमाग में जादूगर बनकर खूब सारे पैसे कमाने का प्लान आया। अगली सुबह अपनी माँ को दफनाकर रूमी अपने पिता और दोस्तों के साथ बाजार में पहुंची, जहां सारे दुकानदार बदमाशों के डर से छिपे हुए थे। वो लोग कभी भी आकर तोड़फोड़ कर जाते थे, लेकिन किम ने दुकानदारों को शांत रहने को कहा। उनकी पुलिस से बातचीत चल रही थी, लेकिन दुकानदारों का मानना है कि बदमाशों की कंपनी तो कानून को भी खरीद लेगी। लोगों का कहना था कि गुंडों की तरह उन्हें भी मारपीट करनी चाहिए, लेकिन किम जानता था कि इसमें भी कानून के सामने और बुरे बन जाएंगे। सिम ने सबसे कहा कि अब लड़कर कोई फायदा नहीं और उन सबको नई नौकरियां ढूंढ लेनी चाहिए। इससे सब गुस्से हो गए और रूमी ने तो उसे बाहर ही भगा दिया। शाम को सिन एक सर्कस में काम मांगने गया और उसकी शक्तियों की वजह से उसे तुरंत नौकरी मिल गई। अगले दिन रूमी को पता चला कि उसकी माँ के रिपोर्ट में मौत का कारण चोट लगने है और उसके पास कंपनी के खिलाफ कोई सबूत तो था ही नहीं। जिन्होंने कैमरे से वीडियो बनाई थी
उन्हें तब कंपनी ने खरीद लिया। बाद में सिम उसे मिलने आया और कहा कि अब वो पैसे कमाने लगा है, इसलिए रूमी को अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। उसने एक टायर से अजीब-गरीब जादू भी करके दिखाया, लेकिन रूमी को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने गुस्से में कहा कि ये सब करके वो बस अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, क्योंकि वो बचपन में ही उसे और उसकी माँ को बेसहारा छोड़कर चला गया था। इसलिए रूमी आज तक उसे नफरत करती थी। सिम ने समझाया कि वो अपने कर्जों की वजह से उन्हें छोड़कर गया था, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, लेकिन रूमी ने उसकी एक न सुनी। उसने कहा कि अब इतने साल बाद बाप बनने की ज़रूरत नहीं है मेरा, और वो वहाँ से चली गई। तभी सिम की नज़र कंपनी के बदमाशों पर पड़ी, जो दुकानदारों पर हमला करने जा रहे थे। दुकानदारों को भी खबर पहुंच गई और उन्हें बदमाशों को रोकने के लिए रास्ता बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बदमाश सब कुछ तोड़-फोड़ कर अंदर घुस आए और लोगों को पीटने लगे। अचानक सिन वहां आ पहुंचा और अपनी शक्तियों की मदद से सभी बदमाशों को हवा में उड़ाकर उनकी हड्डी-पसली एक कर दी। उसकी शक्तियां देखकर उनके होश उड़ गए और सब पीछे हट गए। एक बदमाश आगे बढ़ा, लेकिन सिन ने दूर से ही उसको बाजू मरोड़कर उसे हवा में लटका दिया। तभी पुलिस वहां आ गई और सभी दुकानदार और बदमाशों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आई। दोनों घुट के एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। ऑफिसर ने आखिरकार रिकॉर्डिंग देखने का फैसला कर लिया। वीडियो में सिन सबके छक्के छुड़ा रहा था, लेकिन पुलिस वाला अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। बेचारा रिपोर्ट में क्या लिखता, हवा में उड़ा उड़ा मारा है। सबको उसने परेशान होकर सबको घर वापस भेज दिया। तभी दुकानदार दुखी होने का नाटक करके बाहर आ गए, लेकिन असल में सभी बेहद खुश थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार बदमाशों को हराया था। लेकिन रूमी अभी भी अपने पिता से नाराज थी। बाद में शाम को बाजार के बाहर बैठे बदमाशों ने देखा कि कूड़ा अपने आप हवा में उड़ रहा है। जब उनकी खुद की कार भी उड़ने लगी तो सब डर कर दम के मारे भागने खड़े हुए। असल में सिन अपनी शक्तियों की मदद से तगड़ा बैरिकेड बना रहा था, ताकि उसकी दुकानों तक कोई बदमाश ना पहुंच सके। जब किन उसकी शक्तियों के बारे में पूछा तो कहने लगे कि शायद ये शक्तियां उसकी पत्नी ने स्वर्ग से उसके लिए भेजी है। बाद में फिर किन ने रूही को बताया कि उसके पिता बस उसकी सुरक्षा करना चाहते थे, वो चाहे जैसे भी हो, लेकिन असलियत में उसे बहुत प्यार करते हैं। उधर बदमाशों ने जाकर अपने लीडर से कहा कि अब वो सिन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगले दिन रूमी ने आम लोगों से मदद मांगने के लिए वीडियोस बनाई और फिर अपने पिता के साथ भी बात करने के लिए राजी हो गई। उसे डर था कि इन शक्तियों की वजह से सिन के शरीर को कोई नुकसान न हो जाए। पर बदमाशों का लीडर कंपनी की मालकिन से बात करने आया। मालकिन ने अपने गुंडे बुलाकर लीडर को ही पिटवा दिया, क्योंकि वो अभी तक जमीन खाली नहीं करवा पाया था, और वो खुद भी डर के मारे चीखने का नाटक करने लगी, ताकि बाद में इल्जाम उस पर ना आए। अब मालकिन किसी भी हालत में सिन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, ताकि वो अपना मॉल बना सके। उसी शाम टीवी पर सिन की शक्तियों की खबर फैल गई और टीवी वालों ने उसे नॉर्थ कोरिया का जासूस कहकर लोगों के सामने पेश किया। 2 दिन बाद पुलिस वाले सिन को ले जाने आए, क्योंकि बैंक ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। सिम उनके साथ चल तो पड़ा, पर ऑफिसर्स ने बिना कोई कार्रवाई के उसे बंदी बनाकर उसे जेल में डाल दिया। उधर किन को पता चला कि कंपनी की किसी आदमी ने पैसों के बदले रूमी की मां को खून का इल्जाम अपने सर ले लिया। इसे कंपनी सारे कानूनी मसलों से बाहर हो गई है। ये सब मालकिन का ही प्लान था। उसने बदमाशों की नई कंपनी बनाकर कानूनी तरीके से जमीन हड़पने की तैयारी शुरू कर दी। उसने पुलिस से हाथ मिला लिया था और सिन को जेल में डलवाकर अब उसका रास्ता बिल्कुल साफ था। सारे बदमाश अपने लीडर के साथ कब्जा करने पहुंच गए। किन ने ये सारी खबर रूमी को दी और उसे वहां से भाग जाने की कहा, लेकिन रूमी आखिर दम तक लड़ना चाहती थी। उधर मालकिन जेल में सिन से मिलने पहुंची। उसने ऑफर दिया कि अगर सिन उसकी कंपनी के लिए काम करने लगे तो
वो उसे छुड़ा लेगी, नहीं तो वो उसे आम जनता की नज़रों में देशद्रोही बनाकर ही छोड़ेगी। उधर पुलिस भी कंपनी के ऑर्डर पर बैरिकेड तोड़ने लगी, लेकिन रूमी और बाकी दुकानदारों ने छोटे बॉम्ब्स फोड़कर उन्हें रोके रखा। लेकिन पुलिस ने तो जेसीबी की खुदाई चालू कर दी। सारे दुकानदार अपनी जान बचाकर भागे। रूमी ने देखा कि एक आदमी मलबे में फंसा हुआ था और वो उसे बचाने लगी। तभी अचानक से जबरदस्त धमाका हो गया। दोनों उड़कर साइड में आ गिरे और लोगों ने उनकी मदद की। आखिरकार पुलिस बाजार में घुस ही गई। रूमी बाकी दुकानदार के साथ दरवाजे बंद रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। उन्हें छत तक पहुंचना होगा, तभी तो पुलिस जरूर उन्हें जेल में डाल देगी। उधर जेल में सिन ने अपनी शक्तियों से पुलिस वाले का फोन छीना और लड़ाई की खबर देखने लगा। वो एक बार फिर से अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने अपनी हथकड़ियाँ तोड़ डाली और अपनी शक्ति से जेल की दीवार में बड़ा सा छेद कर दिया। वो धमाके से खिड़की से नीचे आ पहुंचा और सबसे पहले उसने उंगली घुमाकर मालकिन की कार तहस नहस कर दिया। उसने धीरे धीरे उड़ना शुरू किया और कुछ ही देर में वो हवा से बातें करने लगा, लेकिन उसकी लगकर एक बिल्डिंग से हो गई और सीधा नीचे आ गिरा। उसे एक बार फिर अपने बेटी का ख्याल आया और वो क्रिश की तरह छलांग लगाकर आगे से आगे बढ़ता ही रहा था। उधर रूमी और बाकी दुकानदार छत तक पहुंच गए, लेकिन एक आदमी सीढ़ियों से गिरकर लटक गया। पुलिस ने उस पर पानी फेंककर उसे गिराना चाहा, लेकिन सिन ने ऐन वक्त पर आकर उसकी जान बचा ली। एक बार फिर से लंबी छलांग लगाकर वो और लोगों को बचाने पहुंचा, लेकिन धुएं की वजह से वो पुलिस की ट्रेन से जा टकराया और गलती से एक ऐसे कमरे में जा गिरा जहां बहुत सारे पुलिस वाले थे। वो सब एक साथ उस पर आ गिरे, लेकिन उसने अपनी शक्तियों से एक ही बार में सबको पीछे हटा दिया। सिन ने एक बार फिर अपने मिशन के लिए उड़ गया। उधर किन सबको सीढ़ियों से दूसरी छत तक पहुंचा रहा था, लेकिन रूमी लेट हो गई और पुलिस वालों ने उसे बंदी बना लिया। बाकी पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और दुकानदारों को पूरी तरह पीटने लगे। मौके पर पहुंचकर सिन ने एक ही बार में सबको उड़ाकर दूर फेंक दिया। हजारों पुलिस वाले मिलकर भी उसकी ताकत का मुकाबला ना कर सके। उसने निपट कर सिन ने अपनी शक्ति से सभी दुकानदारों को एक साथ छत पर करवा दी। अब वो अपने बेटी को ढूंढने निकला, लेकिन वो एक क्रेन के डिब्बे में बंद थी जो नीचे गिरने ही वाला था। उसका दरवाजे से पुलिस वाला गिरने ही वाला था कि रूमी ने उसकी मदद की। तभी सिन ने वहां आकर अपनी ताकत से पूरा डिब्बा ही सुरक्षित छत तक पहुंचा दिया। इसी धमाके में रूमी नीचे गिर गई, लेकिन जमीन से टकराने से पहले ही सिन ने उसे बचा लिया। अपनी बेटी से एक आखिरी बार माफी मांगकर सिन ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरे 4 साल बाद वो जेल से रिहा हुआ और उसने देखा कि